अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में हम फाइनल टर्म का पेपर आपका कंप्यूटर साइंस का ग्रेड 7 का डिस्कस करेंगे। आपके साथ जो है 32 MCQ शेयर किए जाएंगे 48 मार्क्स के, ठीक है। और साथ में आपके साथ जो है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी शेयर किए जाएंगे विद आंसर। तो इंशाल्लाह ये वीडियो अगर आप मुकम्मल देखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका मुकम्मल पेपर जो है वो ठीक होगा। तो सवाल नंबर 1 हमारे पास है कंप्यूटर साइंस का रोबोटिक्स का मशहूर इस्तेमाल। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर है, खुद कार मैन्युफैक्चरिंग। सवाल नंबर 2 आपके पास है कोर i7 प्रोसेसर में थर्ड्स की तादाद है। तो 20 जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर बी। सवाल नंबर 3 आपके पास है रिपोर्ट जो बुनियादी तौर पे कंप्यूटर को बैरूनी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्डवेयर सॉलिड स्टेट ड्राइवर से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। तो USB जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 4 आपके पास है वर्ड प्रोसेसर में सेव फंक्शन का मकसद। वर्ड प्रोसेसर में सेव फंक्शन का मकसद क्या है? डॉक्यूमेंट बाद में इस्तेमाल के लिए महफूज करना जो है सेव का मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, टेक्स्ट को एक तरफ से तिरछा बनाते हुए फ़ॉन्ट स्टाइल इस्तेमाल किया जाता है। तो फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक जो है आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है कंट्रोल वी इस्तेमाल होता है। तो कंट्रोल वी जो है वो आपके पेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है फंक्शन की जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो करती है। तो वो आपके पास F5 सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। ईमेल में टू फील्ड वसूल कुनिंद की किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपके पास आंसर है वो सी जो है बुनियादी पता आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है ईमेल जो फरिश्त में एक से ज़्यादा बार ज़ाहिर हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे डुप्लीकेट जो है क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है ईमेल की तौसीक में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी तरीके। तो डी जो है आपका इसमें 3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है मसले को हल करने के लिए हिदायत का सेट। तो सी जो है इसमें एल्गोरिदम आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है पेचीदा मसाइल को छोटे हिस्सों में तकसीम करना कहलाता है। तो 12 का जो आपके पास आंसर है वो डीकम्पोजिशन ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है दी गई शक्ल नुमाइंदगी करती है। बेसिकली ये आपके पास एक डायग्राम दी गई है, उसने पूछा है कि ये किस चीज़ को जाहिर करती है। तो आपका ऑप्शन सी डीकम्पोजिशन को जाहिर करती है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है सवाल नंबर 14 फ्लो चार्ट में डायमंड की अलामत इस्तेमाल होती है। फ्लो चार्ट में डायमंड की अलामत क्या इस्तेमाल होती है? तो फैसला साजी के लिए आपका इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 है जनरलाइजेशन मसला हल करने में मदद देते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सी जो है आपका तफसीलात नज़रिया अंदाज करके तो है तफसीलात नज़रअंदाज करके आपका सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 लो पेस की इकसाम। लो पेस की बेसिकली आपने इकसाम बतानी है तो उसकी 2 इकसाम है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 बाइनरी हिंसे में मुमकिन कदरें हो सकती हैं। तो ए जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है 2।
क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है, डेसिमल नंबर सिस्टम को जाना जाता है तो हिंदू और अरबी सिस्टम आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 है, बट रेट से मुराद तादाद। क्वेश्चन नंबर 19 का बी जो है आपका बिट्स जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 20, बाइनरी नंबर बेसिकली आपके पास ये बाइनरी नंबर के मुसावी डेसिमल आपने बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट है 21। क्वेश्चन नंबर आपके पास 21 है, डेसिमल नंबर 11 की बाइनरी कीमत है। बेसिकली उन्होंने 11 दिया हुआ है, इसकी आपने बाइनरी कीमत बतानी है, तो सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, डिजिटल तस्वीरें बनती हैं तो डिजिटल तस्वीरें आपका पिक्सल आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 23 है, तस्वीर के ग्रिड का साइज 20x10 बयान से मुराद है, तो आपका ऑप्शन बी जो है डिजिटल तस्वीर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 24, जब हम ऑनलाइन होते हैं तो हमें असूलों पर अमल करना पड़ता है, तो आपका ऑप्शन ए जो है डिजिटल इखलाकियात करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 25 है, इस्लाह जो मालिक की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और असल काम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, तो 25 का बी जो है कॉपीराइट आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 26 है, कंप्यूटर के वसाइल का गलत इस्तेमाल अक्सर डैश की बुनियाद बनता है, तो 26 का आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर है, गलत इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 27, सारफ की सरगर्मी को इसके ज़रिए ट्रैक किया जा सकता है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, एक कामयाब कारोबार करने के लिए बिजनेस प्लान ज़रूरी है, ठीक है। 28 का आपका बी जो है ये मकसद और हिकमत अमलियों की वजाहत करता है। क्वेश्चन नंबर 29, सेक्शन जिसमें कंपनी का पस मंज़र और माली झलकियाँ शामिल हों कहलाता है, तो 29 का आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर है, खुलासा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 30 नंबर, मसनूयात के मेयार को बढ़ाने के लिए कंपनी की हिकमत अमली को कहा जाता है, तो 30 का जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो सी है, क्वालिटी इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 31 आपके पास है, ख़रीदार और बेचने वाले के दरमियान सामान का तबादले का मुकम्मल मुआहिदा है, तो मुकम्मल मुआहिदा आपके पास ऑप्शन सी ट्रांजैक्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 32, ऑनलाइन जर्नल या मालूमाती वेबसाइट मुंतखब करें, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें ऑनलाइन और जर्नल मालूमाती वेबसाइट आपने बतानी है, तो ब्लॉग जो है ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। ये आपके पास हिस्सा 2 में, जिसमें सवाल नंबर 33 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर आपके पास जो है 34 उसमें भी आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सवाल नंबर 34 है, 33 है। सवाल नंबर 35 में भी आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 36 जो है इसमें भी आपके पास जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह सवाल नंबर 37 में भी आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आज का था मुकम्मल पेपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आंसर्स के साथ जो है ये जो शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इनके आंसर्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।